साथियों नमस्कार। हम हैं ब्रिजमोहन यादव, आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों, इस समय हम कटेहरी विधानसभा के प्रासी ग्राम सभा में हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जो है 10 सीटों पर होने वाला है और 10 सीटों में से एक है कटेहरी विधानसभा, जो अंबेडकर नगर लोकसभा के तहत आता है। और यहाँ पर लालजी वर्मा जो है पहले विधायक थे कटेहरी विधानसभा से, और अभी लगभग 6 महीना पहले चुनाव हुआ और वो सांसद बनकर दिल्ली पहुंच चुके हैं और ये सीट खाली हो चुकी है। अब यहाँ पर चुनाव होने का समय आ रहा है धीरे धीरे, और सभी पार्टियां जो हैं अपना तैयारियां जो हैं काफ़ी तेज़ कर चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहन मायावती जी बीएसपी से अमित वर्मा जी को जो है यहाँ से अपना प्रत्याशी बना चुकी हैं। अभी तक केवल बहन जी ऐसी हैं कि जो अपनी प्रत्याशी का नाम घोषित कर सबसे पहले किए, और सुनने में आ रहा है कि लालजी वर्मा जी की लड़की जो है छाया वर्मा जी यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं यादव वर्ग में काफ़ी विरोध चल रहा है कि ये यहाँ के यादव लोग कुछ बोल रहे हैं कि ये परिवारवाद जो है कभी छूटने वाला नहीं है। तो साथियों, आइए, आज हमारे साथ में अविनाश तिवारी जी हैं जो आरएसएस किस संगठन से आप जुड़े हैं? विश्व प्रवासी सामाजिक एवं सांस्कृतिक संघ के हम उत्तर प्रदेश के महामंत्री मनोनीत हुए हैं। उत्तर प्रदेश वासियों को अपनी तरफ से हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं। जी। तो जैसे इस संगठन से जब आप जुड़े, उसके पहले तो भाजपा में भी थे आप? जी, भाजपा में भी हैं, सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। इससे पहले पूर्व हम बूथ अध्यक्ष रहे हैं, मंडल मंत्री रहे हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे हैं भाजपा किसान मोर्चा कटेहरी से, और कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में अपना कार्य कटेहरी विधानसभा जनपद अम्बेडकर नगर में कर रहे हैं। जी। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये संगठन जो आप जिसमें महामंत्री पद पर हैं जी, ये जो आरएसएस का कोई संगठन है? ये विश्व प्रवासी संघ जो है आरएसएस का एक शाखा है जी। हिंदुत्व को जोड़ने के लिए, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए ये एक संघ का शाखा विश्व प्रवासी संघ बना है। जी। तो इसमें क्या, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यही है, जैसे भगवत गीता हुआ, आस्था से इससे लोग जुड़े हुए हैं जी। तुलसी माता हुई, आस्था से इससे जुड़े हुए हैं। गाय माता हुई, इससे जुड़े हुए हैं जी। अखंड भारत निर्माण के लिए एक कड़ी कड़ी जोड़कर हिंदुत्व को जागरूक करने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्योंकि अगर आज हम लोग हिंदुत्व को एकत्रित नहीं करेंगे तो आने वाले समय में, आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कुछ चैनलों पे बांग्लादेश की स्थिति क्या रही है, जो हिंदुत्व के नाम पे इतना हिंदुओं के साथ उत्पीड़न किया गया। तो इसको जागरूक करने के लिए हम अपने इस संगठन को हिंदुओं को साथ लेकर हिंदुत्व को जागरूक करने के लिए विस्तार कर रहे हैं जी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे हिंदुत्व क्या खतरे में चल रहा है, या किसी वर्ग विशेष के लोग उसमें जुड़ रहे हैं? हिंदुत्व की अपनी एक अलग पहचान है। वो क्या पहचान, आप थोड़ा खुल के बताइए। आप हिंदुत्व कभी खतरे में नहीं रहा। हिंदुत्व से लोग अपना मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सामाजिक स्तर, आस्था, सारी चीज़ जोड़ कर रखे हैं और सारी चीज़ बचाए हैं। क्योंकि जैसा अभी तक हमको जो समझ में आता है कि जैसे चाहे वो कोई भी वर्ग का मुस्लिम को छोड़ के कोई भी वर्ग का आदमी हो, हम उसको हिंदू मानते हैं जी। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोग हैं कि जो समय समय पर उनको जगाने का काम कर रहे हैं, कि जैसे आरएसएस के लोग हैं, बजरंग दल वाले हैं, ऐसे कुछ संगठनों ने, हिंदू वाहिनी के लोग हुए, तो उसमें समय समय पर वो लोग जगाने का जरूर प्रयास करते हैं कि हिंदुत्व एक हो जाओ। लेकिन आज तक हमने ये देखा कि हिंदू में ही कई वर्ग ऐसे हैं कि जो अलग अलग समाज और अलग अलग पार्टियों में जुड़े हुए हैं। नहीं, तो वो राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं। हिंदुत्व संगठन एकत्रित हर वर्ग के एक ही लोग होंगे। हिंदू में हर वर्ग के एक ही लोग होंगे। ये हमारा संगठन जो है विश्व प्रवासी, इसका नाम है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
अंतर्राष्ट्रीय भी देश के लोग जो है हिंदुत्व को इकट्ठा करने के लिए, हिंदुत्व को जागरूक करने के लिए हमारे विश्व प्रवासी संघ के परिवार के पदाधिकारी लगे हुए हैं। अब जैसे आप बांग्लादेश का नाम लिए, वहाँ पर जो है हिंदू और मुस्लिम में लफड़ा चल रहा है जी। अब यहाँ की सरकार जो है वहाँ के हिंदुओं की काफ़ी पैरवी करती है जी। कि हिंदू मारे जा रहे हैं, उनको पूजा नहीं करने दिया जा रहा है जी। तो जैसे यहाँ से बैठ के लोग बोल रहे हैं, क्या वही भाजपा सरकार में वहाँ भाजपा सरकार के कोई भी नेता हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश जाके आज तक उनका हाल चाल लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो हर जगह का लोकतंत्र है, संविधान है, नियम है। जो जहाँ का मुखिया होगा वो वहीं का पहले ध्यान देगा। पहली वरीयता है कि अपने हिंदुस्तान को संभालना, दूसरी वरीयता है कि डायरेक्ट जाके अपने भारतीय हिंदुओं से जुड़ना नहीं है। वहाँ पहले सरकार के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, पहले उनसे हमारे सरकार के द्वारा बातचीत होगी। उस हिसाब से उनको प्रशासनिक कानूनी प्रक्रिया से रास्ते पे लाया जाएगा, उनको संतुष्ट किया जाएगा, बचाया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि एक तरफ आदित्यनाथ योगी की सरकार को लगभग 8-8.5 साल हो गया है जी। ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वर्तमान में बैठे हैं जी। लेकिन एक तरफ आदित्यनाथ योगी जी बोल रहे थे गुंडे जो हैं प्रदेश छोड़ के बाहर चले जाएं या कहीं भी गायब हो जाएं जी। ठीक है, लेकिन एक तरफ बोल रहे हैं कि हम अपना जो पुलिस प्रशासन जो है, जो कानून व्यवस्था जिसको बोल रहे हो आप जी कि बहुत अच्छी है जी। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कहीं बलात्कार, हत्या कोई गिनती नहीं है कि इतनी समस्याएं आ रही हैं आज समाज में। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस पे रोकथाम लगा है और उसको रोका जा रहा है। देखिए, कुछ विपक्ष के लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी के दुरुपयोग के लिए अपना हथकंडा अपनाते हैं। उनके नाम पे अभी इसमें विपक्ष क्या करेगा भाई? सरकार आदित्यनाथ योगी की है, सारे मंत्री और विधायक सांसद जो है हिंदू लोग हैं जी। हिंदुस्तान में सरकार हिंदू लोगों की है जी। लेकिन बलात्कार और हत्याएं जो है कहीं न कहीं ये सरकार में रुक नहीं रही हैं जो हिसाब से लोग बोल रहे हैं कि अभी देखिए एक मामला आया यहाँ अपने सुल्तानपुर का जी। एक सराफा व्यापारी के यहाँ चोरी होता है दिन दहाड़े, उसके बाद उसमें जो है 5 लोगों को दिखाया गया जी। लेकिन अभी बताने वाले मतलब कई न्यूज़ चैनलों पे ऐसा चलाया जा रहा है कि वो 14-15 लोग थे जी। काफ़ी सिस्टम से वो लोग आए और उसके यहाँ डकैती डाले। उसी में से एक नाम निकल के आया कि मंगेश यादव जी। इनकाउंटर, जिसमें अखिलेश यादव ने भी बोल रहे हैं कि जात देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है जी। तो आप लोगों का क्या मानना है इस पे? आपका क्या कहना चाहेंगे कि क्या जात देख के आदित्यनाथ योगी की सरकार जो है इनकाउंटर कर रही है या और जो उसमें गुनाहगार हैं जी। उनको बोल रहे हैं कि पैर में गोली मार रहे हैं और एक का हत्या कर दिया जा रहा है? ये सब फर्जी चल रहा है इनकाउंटर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पक्ष विपक्ष की बातें हैं और विपक्ष को कुछ दिखाना है। जातवादी समीकरण कुछ भी नहीं है इसमें। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लक्षण आपराधिक रहा होगा, कुछ बैकग्राउंड देखा जाता है। जब हम लोग उसके बैकग्राउंड के जीरो पे जाएंगे तब ये उसका रिकॉर्ड पता चलेगा कि वो जातवादी समीकरण से जुड़ा था या फिर वो अपने हिस्ट्री सीटरी लाइन से जुड़ा था। वो तो देखने के बाद पता चलेगा। अब इस पे हम नहीं, जैसे जिसके माँ बाप मंगेश के माँ और बाप बहन यही बोल रहे हैं कि पुलिस आती है 2 तारीख को जी। 2 तारीख को आती है और 2 बजे रात को भाई को उठा के लेके गई, बोलती है आधा घंटे में पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा। जी जी। लेकिन फिर उसी के 5 दिन के बाद पता लगा इनकाउंटर कर दिया जा रहा है और उसमें उनके साथ में कई वर्ग के लोग थे। क्योंकि बहुत ऐसे न्यूज़ चैनल वाले खुल के बोल रहे हैं लेकिन हम नहीं बताना चाहते हैं कि वो कौन थे। वो काम है सरकार का, वो प्रशासन का। तो ऐसे ऐसे कई मामला है। तुम्हारे अयोध्या का कितना मामला आ चुका है
2 बलात्कार की घटनाएं हुई। एक दारू के ठेके पे लोग उधार दारू मांग रहे हैं, दारू न देने पर उसके साथ मारपीट किया जाता है। उसमें भी एक से एक नामी लोग हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें अगर कहीं ढूंढ के निकाला जाएगा तो विपक्ष की बातें ज़रूर आएंगी। कहा ज़रूर जा रहा है, लेकिन अगर कहीं उसके रिकॉर्ड को देखा जाएगा, बैकग्राउंड को ढूंढा जाएगा तो विपक्ष की बातें आएंगी, विपक्ष सरकार की बातें आएंगी, विपक्ष सरकार के लोग भी नज़र आ सकते हैं। कहीं तीसरे कड़ी से, चौथे कड़ी से, पाँचवें कड़ी से। देखिए, कुछ भी हो, हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी एक संत हैं, सरल स्वभाव के एक साधारण संत हैं। तो हिंदुओं के अंदर या हिंदुत्व के अंदर कुछ ना कुछ जो है दयालुपना तो होगा ज़रूर। ऐसा तो है नहीं कि किसी को नाजायज़ परेशान करना या उसको नाजायज़ आपराधिक बनाना, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं बैकग्राउंड रिकॉर्ड पहले उसको अपने जांच के एजेंसी के हिसाब से उसको कराया जाता है, उसकी जांच कराई जाती है, इसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। हाँ, तो जैसा कि वही तो बात है ना, जैसे उसमें से एक नाम विपिन सिंह करके थे, उनके पास बताते हैं 34 आपराधिक मामले, 34। उसको सिलेंडर करा दिया जाता है, बाइज्जत जेल भेज दिया जा रहा है। लेकिन वहीं पर जिसके पास 8 मुकदमा है उसको इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। नहीं, तो ये सब बातें जब उछल के सामने आती है तो पुनः फिर हम वही कहेंगे विपक्ष की बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो जहाँ कोर्ट का मामला होगा उसको कोर्ट के हिसाब से चलना होगा, कोर्ट के हिसाब से अपनी बातें रखनी होंगी। जहाँ अपने कानून का मामला होगा उसको कानून के हिसाब से, जहाँ नियम का मामला हो उसको नियम के हिसाब से, जहाँ रिकॉर्ड का मामला होगा बैकग्राउंड के हिसाब से, उस हिसाब से उसके हिसाब से कार्रवाई उसके ऊपर होगी। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी सरकार है, और इस सरकार में गलत किसी भी वर्ग का कोई भी अपना नागरिक होगा उसके साथ नाजायज़ गलत कार्य नहीं। युवा एक तरफ धरना दे रहा है जी कि रोजगार दो, जी, नौकरी मांग रहा है जी, और एक तरफ महंगाई इतनी बुरी तरह से आम जनता को कुचलते जा रही है। जी। इस पे आपका क्या मानना है? देखिए, ये 8.5 साल में कितना विकास हुआ है और महंगाई कम करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पे आप लोगों का क्या कहना है? हमें तो ये लगता है कि हमारी जब विपक्ष की सरकार थी तो शायद पूर्वांचल की तरफ उसकी दृष्टि नहीं थी, उसकी निगाहें नहीं थी। लेकिन आज जो हमारी सरकार है वो पूर्वांचल के बारे में सोच रही है। सोचिए हम लोग कितने पिछड़े थे। आज अगर हम आगरा के तरफ जाते हैं, उस रोड से चलते हैं, तो हमको ये एहसास होता है कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पूर्व अखिलेश यादव जी का ये बनाया हुआ रूट है। लेकिन पूर्वांचल की तरफ जब हम लोग आते हैं तो मुझे ये भी याद आता है कि अभी जल्दी, वो तो पूर्व का है लेकिन वर्तमान में ये हमारे आदित्यनाथ योगी जी का और माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये विकास हुआ है। जी। लेकिन आप देख रहे हैं कि 8.5 साल में ना अम्बेडकर नगर में ना अयोध्या जिले के अंदर की बात कर रहे हैं जी, एक भी अस्पताल इस सरकार में बना नहीं है। क्या देखिए, बहुत दूर की बात तो हम नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, लेकिन अपने विधानसभा कटेहरी की बात करेंगे। 1231 करोड़ रुपए शिलान्यास करके अभी चले गए हैं। अभी उसका कोई गारंटी नहीं है कि ये 2.5 साल में पूरा होगा कि नहीं होगा। जब हम शुरुआत शिलान्यास करेंगे तभी तो होगा। जब हम शिलान्यास नहीं करेंगे तो पूर्ण कहाँ से होगा? लेकिन कमावा नहीं हो रहा है, उस पे क्या कहेंगे? सही बोलो आप। शिलान्यास जब हो गया है तो उसके लिए हो जाएगा। अरे तो उसके लिए हमको समय भी तो चाहिए। 8.5 साल हो गया है बीजेपी सरकार को प्रदेश के अंदर में। जो भी हुआ है, लेकिन जहाँ भी हुआ जनता सब समझ चुकी है। चौतरफा उन्होंने अपनी तरफ से विकास किया है, ऐसा नहीं है। हाँ, जितनी बड़ी बड़ी रोडें बने हुए हैं, हम सोचिए अपने अकबरपुर से लेकर और जो आज 4 लेन बनने जा रहा है, हमारे आदरणीय विपक्ष के जो सरकार के मुखिया हैं वो अभी तक क्यों नहीं बनवाए भाई? उनको भी करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ के निवासी। यहाँ से जो सांसद हुए हैं, विधायक थे पहले, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी रास्ते पर चले जाओ, हर जगह लालजी वर्मा का पत्थर दिखता है। पर और एक सांसद थे, वो भी तो पहले गठबंधन से सांसद थे, बाद में आ गए रितेश पांडे जी, आगे भाजपा से देखो बुरी तरह हार गए। देखिए, उनका पत्थर कहीं नहीं दिखता है 5 साल का। देखिए, 1231 करोड़ रुपए हमारे आदित्यनाथ योगी जी दे रहे हैं, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं जी। उसको आदरणीय लालजी वर्मा जी ये नहीं दे रहे हैं। वो बोर्ड लगवाने से 1231 करोड़ रुपए नहीं, उनके बोर्ड लगवाने से नहीं आया है। ये हमारे सरकार से आया है, जो वर्तमान में सरकार है।
तो विकास तो जो जिसकी सरकार होगी उसे बोर्ड लगा के आप चले जाओ, सरकार है ही नहीं तो विकास भाई कहाँ काम करेंगे आप करा रहे हो जी। तो सीधी सी बात है, पत्थर तो आपके ही नाम का लगेगा ना। पत्थर आप लगवा लीजिए, एक आध विकास कहीं आप एक आध गांव में ग्राम सभा में आप करा दीजिए, पूरे अम्बेडकर नगर कटेरी विधानसभा थोड़ी करा पाएंगे। जहाँ आपका क्षेत्र है, लोकल क्षेत्र, वहाँ आप करा लीजिए। अभी जब उपचुनाव आने वाला है, बहुत टाइम नहीं है जी। तो यहाँ से भाजपा की तरफ से कौन आ रहा है प्रत्याशी के रूप में? देखिए ये तो हमारे मुखिया भारतीय जनता पार्टी संगठन ही तय करेगा और प्रभारी हमारे आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ चुनाव हो रहा है और जो प्रत्याशी वो ले आएंगे उस प्रत्याशी के साथ हमारे युवा साथी, माताएं, बहनें, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग सब मिल के एक साथ समर्थन दे के उसको विजयी बनाएंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाजपा के युवा नेता हैं और अविनाश तिवारी जी अपनी बातों को काफ़ी अच्छे से रखने का प्रयास किए और अपनी सरकार का जो कामकाज गिना रहे हैं। अभी आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कटेरी विधानसभा के नहीं पूरे प्रदेश के अंदर में क्या चल रहा है, क्योंकि अविनाश तिवारी जी को भी मालूम पड़े कि सरकार सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। आइए बात करते हैं दादाजी से। जो दादा, क्या नाम है आपका? परशुराम त्रिपाठी। तो अभी आप इस उम्र में कई इलेक्शन देख चुके हैं। कई इलेक्शन देख चुके हैं, यहाँ का, अपने अम्बेडकर नगर का भी और प्रदेश का भी, लोकसभा का भी आप देखे भी चुनाव हुआ, जहाँ से लालजी वर्मा सांसद बन के दिल्ली पहुँचे हैं जी। इसके पहले रितेश पांडे जी थे, भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जो गुस्सा थी वो 100% दिखाने का प्रयास किया गया और जहाँ तक देखा जाए तो लालजी वर्मा जी को सफलता भी मिली। अभी लालजी वर्मा जी जब विधायक थे जी, उस समय से आज तक कुछ काम किए थे कटेरी विधानसभा में कि नहीं? जहाँ उनका बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर काम करते हैं जी। जहाँ बाहुल्य, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र जहाँ बैठे आप, हाँ, यहाँ कुछ एक ईंटा नहीं लगा है जी। हाँ, जहाँ कुर्मी वर्ग हैं जी या हरिजन वर्ग हैं वहाँ उनका काम दिखाई देगा, और नहीं देखा ना और कहीं नहीं, केवल जातियों में। अभी आप सर्वेक्षण कीजिए, हाँ, 90% वही है। हाँ, 10 भूल के हो गया, उनका लाभ हम लोग पा गए, नहीं है। अच्छा, हाँ, तो 8.5 साल से जैसे आदित्यनाथ योगी की सरकार है जी। और इस सरकार में इस क्षेत्र में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? इस क्षेत्र में एक सड़क ही बनी है पक्की वाली, बस इतने दिन के बाद जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, सन 47 से, हाँ, एक सड़क ही आई है, गांव तक पहुंची है, गांव सभा शाहपुर परासी। हाँ, जैसे आप महंगाई को लेके यहाँ दिक्कतें हैं कि नहीं है इस सरकार में? दिक्कतें हैं, तो महंगाई मुद्दा रहेगा, महंगाई भुक्का रहेगा, लेकिन किया क्या जाए, इतनी आबादी कंट्रोल नहीं हो रही है। आबादी अभी कंट्रोल हो जाए, महंगाई सब कम। जैसे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि 2014 के पहले जो गैस सिलेंडर 450 में था और खाने पीने का सामान जो 50% लगभग आज बढ़ चुका है, तो ये सब केवल भाजपा सरकार का ही नीति है कि जो बढ़ा है? नहीं, ये तो बात गलत है, ऐसा ही बोल रहे हैं। नहीं, कैसे होगा भाई? अब हमारे घर में 5 आदमी थे, आज हम 10 आदमी हो गए हैं। तो जब कंट्रोल नहीं हो रहा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला रहे हैं, तो हम लोग तो पीछे चले जा रहे हैं। हम लोग अल्पसंख्यक हो रहे हैं और वे बहुसंख्यक, उनको अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक हो रहे हैं। इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, हाँ, जो मुख्य मांग है जनता की। तो जैसे विपक्ष बोल रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जी, हाँ। आप जातीय जनगणना के खिलाफ हैं या पक्ष में? है तो पक्ष में, ऐसी बात नहीं है, मतलब गिनती होनी चाहिए। गिनती होनी चाहिए, हम नहीं कह रहे हैं, मैं हिस्सा सबको मिलना चाहिए, चाहे कोई भी जात हो, लेकिन ऐसा कर रहे हैं कि नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। हम नियंत्रण के पक्ष में हैं। अब हाँ, नियंत्रण कर लेते हैं ना, जनसंख्या नियंत्रण कर लेते हैं ना। जैसे हमारे घर में 5 आदमी हैं, उनके घर में 10 आदमी हो गए। हमारे घर में 1 कॉलोनी है, उनके घर में 10 लड़के 10 कॉलोनी चली गई। अब समझिए आप बतिया ना, तो सारा धना जो है अपव्यय में हो रहा है सरकार का। और ये जो नरेगा चला दिए हैं, इसमें मतलब समझिए 50% ही। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि कटेरी विधानसभा का जो उपचुनाव है, अभी जैसे सीट खाली हुआ है, तो क्या यहाँ पे अब की बार क्या बीजेपी अपना वर्चस्व बढ़ा सकता है, सीट निकाल सकती है? कोशिश में लगी है, हाँ, कोशिश में लगी है, बढ़ाने के बिल्कुल पक्ष में है। अब की बार मेहनत हो रहा है, लेकिन हाँ भाई, ईश्वर के ऊपर है सब कुछ कहानी आजकल। ईश्वर इसमें नहीं आ सकते हैं, क्योंकि क्या है, हम जो बोते हैं वही काटेंगे, ये तो बात सत्य है। अब जैसे कि विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि
ये 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में कम से कम 8 सीट जो है वो विपक्ष के पास जाने वाली है। हाँ नहीं, दाढ़ नहीं जाएगी अब ना बदलाव है वहाँ। वो चांस दस बहुत झूठ बोले थे, जनता को बरगला दिए थे एकदम झूठ बोल करके ना। हाँ वो बोल दिए थे 400 पार। हाँ। और इसी पर उन्होंने खूब कमेंट कर बोले तो वही थे ना। हाँ, बोले थे आखिर 400 पार का क्या मतलब है? तो हाँ आप क्या समझते? हाँ तो वो कह दिए आपका संविधान खा जाएंगे, आपका पूरा हक मार लेंगे। जैसे लल्लू सिंह सांसद थे अयोध्या के, उनकी वीडियो वायरल हुई और कई लोगों का, कई नेताओं का ऐसा, बीजेपी के नेताओं का वायरल वीडियो हुआ जहां कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में घुसा कि नहीं 400 पार अगर हुआ तो ये बार जो है संविधान भी खत्म, आरक्षण खत्म, सब खत्म। अभी देखिए खत्म तो नहीं होता बंधु, खत्म तो नहीं होता। हाँ इतना दमदारी नहीं खत्म कर देंगे, लेकिन एक हवा उड़ गई, हवा उड़ गई। हाँ हवा फैला ले गए। हाँ, जनता गुमराह, जैसे गुमराह कर दिया। हाँ। नहीं, लेकिन अभी दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ आरक्षण के को लेके। ये आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण जिसका नाम है, ये अभी नगीना से सांसद हुए हैं। कम से कम नहीं तो हमको लगता है कि 2 लाख प्लस लोगों से पूरा दिल्ली को जाम कर दिए चारों तरफ से। अब आरक्षण अगर कहीं ना कहीं सरकार कहीं छेड़छाड़ कर रही, इसीलिए तो लोग भटक रहे हैं, कहीं दिल्ली भाग रहे हैं, कहीं कहीं भाग रहे हैं। ये सब चीज़ों के लेके कहीं कहीं कुछ भाजपा के पार्टी के ही लोग के खिलाफत में आ गए थे। हाँ जो इनके साथी संगठन में हैं, जिनके बनाई हुई सरकार चल रही मौके पर, वो भी विरोध बोल रहे थे। हाँ रामविलास पासवान कौन था उसका लड़का जो है वो, हाँ आ गया था, मैदान में आ गया था। हाँ अच्छा नाम हमें नहीं आ रहा है। हाँ लेकिन विरोध बोला था। हाँ कि मंत्री भी है मौके पर, लेकिन विरोध किया था। हाँ विरोध किया था। जैसे शिमला में है सरकार कांग्रेस की, लेकिन ये गलत वहाँ मस्जिद बन रही है तो विरोध मंत्री ने बोला है। कहीं कहीं लोग बोल रहे हैं, हाँ दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन कुर्सी के लालच। जो पुरानी मस्जिदें हों या पुराना मंदिर है, जब सरकार के शासन काल में, अभी अयोध्या में आप चले जाइए, कितना मंदिर, कितने लोगों का घर। कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि अयोध्या वासी जो है पागल हो गए हैं, जब पहले राम को नहीं हुए तो आज इनको क्या होंगे। लेकिन आप तो जानते होंगे कि जिसका घर टूट रहा है या कहीं मंदिर टूट रहा है, तो जो वहाँ के व्यक्तिगत लोग हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं, जब उनको तकलीफ हुई इसीलिए तो उनको हरा दिए। तो तकलीफ हुई भाई, जिसका घर गिरेगा, मकान गिरेगा, और उसको बना के देने के लिए कहे थे, नहीं दिए, लेकिन लेट लतीफ दिए। अभी देखिए सुल्तानपुर का एक मामला आया डकैती का, उसमें उसके घर वाले लड़के मंगेश यादव कोई लड़का था, उसका इनकाउंटर कर दिए। बाकी के लोगों को चालान करके उनको जेल भेज दिया जा रहा है। कहीं न कहीं अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि एक ही जात को लेके मतलब देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है। यादव को मतलब गोली लग गई तो इस कारण बोल रहे हैं कि यादव वर्ग हमारा टूटे नहीं, वोट हमारा चला जा रहा है। भाई जो डकैत है, जो कुमारगी है, मानते हैं आप? नहीं मानते हैं? नहीं, हम तो मानते हैं, एक केस हो या 10 केस हो। यादव को अपने पक्ष में करने के लिए बोल रहे हैं कि गोड़ पैर में मार दिया गया, उसका इनकाउंटर कर, ऐसी बात नहीं है। डकैत होता है, जो कैट गया तभी मारा गया। नहीं, जैसे विपक्ष का मानना ये है कि जैसे एक लोगों का अगर आप इनकाउंटर कर रहे हो तो अगर उसके साथ में 5 लोग हैं तो दोषी तो बराबर हुए ना। अब उसी में से किसी के ऊपर 34 केस है, उसको आप बाइज्जत उसको जेल भेज रहे हो, ठीक है। गोली जब और उसी के साथ में कोई 8 केस वाला है, उसको आप ठोक दे रहे हो। गोली जब चलती है तो देखा कि कौन 34 केस वाला है, कौन केस वाला। गोली जब लगती है जो सामने मिला हुआ वही तो पहले गोलियां लागो है। नहीं भाई, पहले तो देखा जाएगा ना। अब जैसे घर से बोलते हैं 2 बजे रात को उठा ले गई पुलिस, उसके बाद 5 दिन के बाद उसको इनकाउंटर दिखा रहे हैं। तो भैया ये तो घर से उठा लेंगे। हाँ ये हमें नहीं मालूम भाई, घर से उठा रहे हम तो समझ के भाग रहा हमारे होंगे। ऐसे अभी बहुत ऐसे केस है कि जो ये कुछ जात के मतलब इसमें क्या पर वोट मारा भैया ज़्यादा बत कही होती है। हमें 10 चले कैसे, इस दिन दहाड़े डकैती हुए, आप कुर्सी फैन ओका मरमत करवा का बाहिर हो, पंडित हो ठाकुर हो तो ठाकुर के नंबर है, पंडित के मरी है, अहिर के मरी है, डकैती पर और दिन में तो लूटपाट बढ़े तो। लेकिन वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे जिसके पास 100 केस है, यहीं अपने क्षेत्रीय भी मैं गिनाना चालू करूं तो ऐसे ऐसे कितने लोग मिलेंगे, उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है आज, है कि नहीं है।
लेकिन आज इनको कुछ बाबा नहीं। बोलने वाले हैं भाई, जोगी बाबा बोलने वाले हैं। लेकिन जोगिन बाबा तो मान हैं लिया जो है, एक तरफा बता रहे हैं, लोग कर रहे हैं। जितना इन्होंने मतलब घर वर गिरवाए, हाँ ये भाई सबके बस की बात ना रही, जितना काम किए हैं। हाँ बुलडोजर बाबा तब नाव पड़ा काम किए, घर काम किए, मानते हैं इसको। हाँ इसको पूरी जनता मान रही है। हाँ उत्तर प्रदेश सरकार का काम मान रही है, इनका काम सराहनीय है। तो अभी अब 2027 कहीं वोट के लालच में दाएं बाएं कुछ होएगा, हो उल्टा सीधा ना कहा जा सके, लेकिन और काम इनका उत्तम है। हाँ जोगी बाबा काम उत्तम चल रहा है, तो लोग खुश है, जनता खुश है। लोकसभा मतलब विधानसभा का उपचुनाव आ गया है, इसके बाद फिर कुछ ही दिन बाद हाँ। 2027 में चुनाव होने वाला चुनाव, है। जी, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी सरकार फिर तीसरी बार रिपीट करेगी? उम्मीद तो किया जा रहा है, उम्मीद यही जनता कर रही है। बाबा तो नाखुश कोई है नहीं, और मतलब प्रधानमंत्री जी से कोई नाखुशी दिखाई पड़ रहा है। ऐसा है आदमी, ऐसे न है, लेकिन जब परसेंट घट बढ़ा होता। तो ये बेरोजगारी और ये महंगाई को लेके लोगों का जो आज गुस्सा है, कहीं न कहीं अभी बरकरार है बरकरार, लेकिन जुटे हैं इसको तोड़ने के लिए। नौकरी बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी भी हटा रहे हैं, महंगाई भी कुछ कम कर दिए हैं। अच्छा, ये सरकार नोट बंदी जो किया, हाँ। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि ये 70 साल का हमसे हिसाब मांगते हैं, और खुद का बनाया हुआ नोट जो है 8-10 साल नहीं चला पाए, बंद कर दिए 2000 की नोट। क्या कहें? बस भाई हम तो देख रहे हैं, नदी में बह रहा था, तालाब में बह रहा था, नोट कहाँ से आया? अरे 2000 की नोट जो मोदी जी लाए थे ना, हाँ। ये 2 साल भी वही क्या 8 साल 10 साल भी नहीं चल पाए। हाँ नहीं चल बंद कर दिए। रहा, हाँ बंद है। क्या कहेंगे? हाँ ये भी, इसमें भी डकैती होने लगी। होने लगे। हाँ लोग रखने, इसको भी रखने लगे। हाँ। हाँ इसमें रखने लगे, फिर वही कहानी पहले वाले जिसके लिए बंद किए थे वही कमौत फिर शुरू हो गया। ये और आसान हो गया, 500 के ढेर गड्डी बनत, 2000 और कम गड्डी बनत, इसीलिए बंद कर दिया। इसीलिए बंद कर दिए। हाँ कारण यही बंद करने का। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंडित जी और अविनाश तिवारी जी हमारे साथ में आज थे, और साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्षेत्र में जो घटनाएं हो रही हैं, और महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, संविधान, ये सब चीज़ों को लेके जो विपक्ष ने आवाज़ दिया था, कहीं न कहीं वो सफल भी हो रहा है। और लोकसभा के चुनाव में ये दिखा भी, उत्तर प्रदेश के अंदर में जहां इंडिया गठबंधन 41 सीट जीत कर आई, तो वहीं बीजेपी काफ़ी पीछे रह गई। तो साथियों, अब आने वाले समय में ये यहाँ जो उपचुनाव होने वाला है, तो ये उपचुनाव अपने आप में एक रास्ता दिखाने का काम करेगा कि आने वाले चुनाव में 2027 के बदलाव होगा, या पुनः तीसरी बार आदित्यनाथ योगी जी प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। तो साथियों, इसी के साथ आप देखते रहिए हमारे सहयोगी हरिप्रसाद जी के साथ पब्लिक मोर्चा। जय हिंद, जय भारत।